पता होता है, एक हेजिटेशन होती है, हम बोल नहीं पाते। समझने वाली बात यह है बच्चे कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने अधिकारों के ही बारे में बातें करते हैं, घर पर अधिकारों पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। यस या नो? घर में होता क्या है, पुराने समय से पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता रही है, हालांकि परिवर्तन आ चुका है काफी ज्यादा, लेकिन वो मानसिकता अभी भी जन्मी हुई है। आज भी पति जो है पत्नी पर अधिकार जताते हैं कि नहीं जताते हैं? यस या नो? बहुत सारे पुरुष रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट करा है, लेकिन 90% तो ऐसे रहे जिन्होंने अपना अधिकार समझा है। अगर मणिपुर वाला केस कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़े करो। रेप केस की घटनाएं घटित होती हैं आज भी हमारे समाज में। एनसीआरबी के बारे में कितने बच्चों को पता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्या करता है? हमारे देश की एजेंसी है जो हर साल आंकड़े निकालती है। तो जो अपराध होते हैं वो केसेस होते हैं हजारों में होते हैं। यस या नो? ठीक है, तो जब केसेस हजारों में, कुछ झूठे भी होते हैं। क्वेश्चन ये भी होता है कि कोई किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाता है, कोई किसी को झूठा क्यों फंसाता है, उसका भी आंसर 3 लाइनों में ही दूंगा आगे। ठीक है, तो झूठे केसेस भी होते हैं, कुछ रियल केसेस भी होते हैं। उज्जैन रेप केस की घटना भी रिसेंटली की है, ज्यादा पुरानी नहीं है, आपने वो देखा होगा, बच्चे के साथ रेप केस की घटना घटी थी। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक अधिकार समझने की मानसिकता है वहां पे भी। अगर हम आज आप हाथ खड़े कर रहे हो, अगर स्पीच को आपने धारण कर लिया, प्रोजेक्ट कर्तव्य चंडीगढ़ के 30 स्कूलों को कवर कर चुका है। 31 स्पीच आज आपके स्कूल में है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रोजेक्ट कर्तव्य का अपने स्कूल में स्वागत करो। कविताएं सुनना पसंद है ना? शुरू में जब कविताएं सुनाई थी, देखो बच्चे, जो मेरी ज्यादातर कविताएं होती है वो नारी जाति के प्रति सम्मान में होती है, मोटिवेट करने वाली होती है, विचारों में परिवर्तन लाने वाली होती है, कुछ ना कुछ सीख देने वाली होती है। लड़का लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। आपने आज तक ऐसा टाइटल कभी नहीं सुना होगा किसी कविता का कि कोई ये कह रहा है कि मैं एक नारी बनना चाहूंगा। बट आई प्रॉमिस यू एवरीवन, जब आप इन दोनों कविताओं को सुनोगे तो आपके विचारों में भी परिवर्तन आएगा और आपके दिलों में स्थान जरूर लेंगी। तो प्रोजेक्ट कर्तव्य के सफर पे चलने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। तो हमारा प्रोजेक्ट कर्तव्य का पहला क्वेश्चन क्या था? शुरू हो चुका है, सफर शुरू हो चुका है, यहीं से सारा कवर अप होगा। पहला क्वेश्चन क्या था? प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है? ध्यान से सुनना। प्रोजेक्ट कर्तव्य, कर्तव्य की समझ देते हुए नारी जाति के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने का और समाज के बुरे विचारों में विद्यालय में ही रहकर बताया, बल्कि इनको ये नैतिक शिक्षा भी देने की कोशिश की कि विद्यार्थी हैं, साथ में बड़े छोटों का सम्मान, आपसी सहयोग, सौहार्द ये बनाए रखना, सद्भाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो विकास है इनका, ये जो प्रोजेक्ट है कर्तव्य प्रोजेक्ट, ये राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। तो जो उन्होंने 11वीं और 12वीं के लिए फीडबैक फॉर्म कहा है, तो फीडबैक होता है प्रतिक्रिया देना कि आपने इस सेशन को सुना, ध्यान पूर्वक सुना, क्या सीखा और क्या आप अपने में परिवर्तन लाने के लिए अग्रसर हुए। तो अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि एंटी क्रैकर वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 6 नवंबर टू 9 नवंबर, दैट इज टुडे, एंड ड्यूरिंग दिस वीक we have already organized various activities like poetry recitation, slogan writing, painting, poster making, one-act play, and prizes also have been selected, which will be given in the coming days post Diwali vacation. So what we have learned during this week